जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 1 क्या था? सेट्स के बारे में था। हमने सेट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया, डेफिनेशन पढ़ी, नोटेशन पढ़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़े, फॉर्म्स ऑफ सेट्स पढ़े, और उस तरह से हमने फिर सिंगलटन सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट सेट्स सब कुछ किया। आज हम आते हैं, हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा होने वाला है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में कितने सेट्स होते हैं, कितने ऑपरेशंस होते हैं? 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहली दफा यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन होता है। और फिर क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन होता है। और थर्ड क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। और फोर्थ क्या होता है? फोर्थ जो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये 4 तरह के ऑपरेशंस लगते हैं। इसको डिनोट किया जाता है यू से। इसको डिनोट किया जाता है उलट ऑफ यू, इस तरह उलट कर देते हैं। डिफरेंस का मतलब माइनस आता है, सही है। और इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रॉस आता है। सो ये इस तरह के 4 ऑपरेशन लगने वाले हैं। ये चारों के 4 हम आज डील करेंगे। बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। सर, अब सबसे पहले हमने यूनियन को डील करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? चले, यूनियन का मतलब जो है आपको मैं समझाता चलूँ कि यूनियन जो होता है, याद रखना, कंबाइन ऑल एलिमेंट्स। कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, आइदर दे बिलोंग टू वन सेट और द सेकंड सेट। कंबाइन करेंगे। यूनियन जब आएगा, उसका सिंबल मैंने आपको शो करवाया, यू होता है। वो क्या होगा कि उसमें आप एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ सेट्स दिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सेट्स दिए। इफ एक ए सेट है जो कि आपके पास है 1 2 3, और इस तरह से बी सेट है, उसका है आपके पास 2 4। सो इस तरह से आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करते हुए आप क्या करेंगे? आपने कहा सॉल्व करेंगे, और फिर ए यूनियन बी जो है वो आप क्रॉस। अब आपने ब्रैकेट लगाया। पहला ब्रैकेट किसके लिए? यू के लिए। ए के लिए। ए क्या है? 1 2 3, और इस तरह यूनियन आया। फिर आया आपके पास बी क्या है? 2 4। सो इस तरह से आपने यूनियन कर देना। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? कंबाइन ऑल एलिमेंट्स। कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स को लिख दो। 1 2 3 4। याद रखना, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। रिपीटेशन शुड नॉट ऑक्योर। रिपीटेशन शुड नॉट ऑक्योर। रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। तो रिपीट जो कर रहे हैं उसको सिंगल दफा मैंने लिखा। सो इस तरह से ये आपका यूनियन हो गया। याद रखिएगा, यूनियन जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे मैं कम्यूटेटिव की बात करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2 सेट्स लें, उनका यूनियन करें, जो आंसर आएगा, और दूसरा सेट यू लें, बी यूनियन सी, बी यूनियन ए, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी ए यूनियन बी करें और फिर पलट दें, बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप चेक करना, क्रॉस चेक करना, और आप इसको सॉल्व करना। ये ए यूनियन बी ये आया, बी यूनियन ए आएगा, वो भी यही आएगा। 1 2 3 4, मतलब यही आएगा। सो ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। दूसरी बात, एसोसिएटिव की बात। एसोसिएटिव क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि आपके पास क्या होगा, 3 सेट्स होंगे। कितने सेट्स होंगे? 3 सेट्स होंगे। 3 सेट्स में क्या होगा? पहले ए यूनियन बी को करो, फिर यूनियन सी को करो। ब्रैकेट का मतलब पहले इसको करो, फिर उसको करो। एक बायर है, ये बायर वाला क्या है? ये इसके साथ एसोसिएट है। क्या है? एसोसिएट्स है। इसी तरह से यहां भी यूनियन आ जाएगा। अब पहले इनको करो, अब ए बायर है, तो यानी एक बायर एसोसिएट होगा, इसलिए इसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, और फिर उसका यूनियन सी करेंगे। एक आंसर आएगा लेफ्ट साइड का, और फिर जाके क्या करेंगे, राइट साइड पे जब बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जाके ए का यूनियन करेंगे, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो आपके पास लेफ्ट साइड का आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। और इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको जरा समझने की कोशिश करना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा ऐसा सेट है जो जिसका यूनियन करेंगे और वही ए सेट ही आएगा, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा ऐसा सेट है जिसका यूनियन करेंगे ए के साथ और वही ए सेट आएगा, उसका उस
ए के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा या आइडेंटिटी सेट कहलाएगा। मैंने कहा कौन सा सेट है, मैं दिमाग पे सोचता रहा, मैंने कहा नल सेट ही ऐसा सेट है जिसके कोई एलिमेंट्स नहीं होते, और ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका यूनियन अगर नल सेट के साथ किया जाए तो ए ही आएगा, क्योंकि ए के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई क्या है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। यूनियन की रिस्पेक्ट से क्या है आपके पास, फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसको आप ऐड करेंगे उस सेट के साथ यूनियन करेंगे तो फाई का यूनियन करने के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, वही सेट दोबारा आएगा। तो ये आइडेंटिटी लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखें कि यूनियन जब आपने किया तो क्या हुआ, आपने यूनियन जब किया तो कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, मतलब अगर वो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, उनको आपने लिखना है एक सेट में, वो यूनियन हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज पॉइंट है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, चाइनीज फॉर्म में इसको कहता हूँ। ये चाइनीज फॉर्म क्या है, ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, पहले से भी बिलोंग करेगा, a एलिमेंट जो होगा, जो आपके पास यूनियन का हिस्सा होगा, जो यूनियन में आप जो लिखते हैं वो क्या होगा, वो a से भी बिलोंग करेगा, और x बिलोंग्स टू b भी करेगा। बात समझ आ रही है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द यूनियन सेट।